नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील जी के ज्ञान पर। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं आप सबसे। और इसी श्रृंखला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच आज लेकर आए हैं NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का वन लाइनर लेकर आए हैं। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार लेकर आए, जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इसमें लेकर आए हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। जो बिहार समेत भारत का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप सबको एक बार ज़रूर देखना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा हमारा क्लास। तो चलिए क्लास को देखते हैं। मूल अधिकार में आज पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको प्रदान किए गए हैं। किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान के सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के सुनिश्चित करना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? समानता के अधिकारों का विस्तार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। आप सभी को ध्यान रखना है, 14 से लेकर 18 तक। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। एक मूल अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 में आप किसी से विभेद नहीं कर सकते हैं, जन्म, लिंग, मूल वंश और जाति धर्म के आधार पर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 होगा इसका। अगला है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता से में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 16 तक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 से लेकर 16 तक आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय संविधान अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1, 16 का 2। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? जस्टिन रोहिणी की अध्यक्षता में। आप सभी को ध्यान रखना है। अन्य पिछड़ा आयोग OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? तो जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। आप देखते हैं संवैधानिक उपबंध देखते हैं। संवैधानिक उपबंध में क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है।
ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, आप सभी को ध्यान रखना है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अगला है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने का भारत के राज्य क्षेत्र में धन संचरण एवं बसने का तथा व्यापार करने का स्वतंत्र अनुच्छेद 19 में है। आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 में होगा, अनुच्छेद 19 में होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। ये 4 नंबर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 5 नंबर है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। भारतीय एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है तो देखते हैं। 1 नंबर है विधि के समक्ष समता और विधियों द्वारा विधियों का सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 16 में है, ये प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है तीसरा नंबर है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 4 नंबर है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 21 का ए में है शिक्षा का अधिकार, आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 और शिक्षा का अधिकार 21 का ए, आप सभी को ध्यान रखना है। 5 नंबर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 6 नंबर है शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है, आप सभी को ध्यान रखना है। धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है देखते हैं, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद 17 में, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों के अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, उपाधियों का अंत से है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 19 में, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19 का 1 में है, 19 का ए में है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सवाल नीचे है, तो आप सब देख लीजिए एक बार। बहुत नीचे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल दिया रहता है, तो एक इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, आप सभी को ध्यान है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला चैप्टर है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 ए में है, 1 के ए में है, आप सभी को ध्यान रखना है। शांतिपूर्ण हथियार सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 1 के बी में है, आप सभी को ध्यान रखना है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है, आप सभी को ध्यान है। कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार 19 1 के जी में है।
भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार 19 के 1 के ई में है। आप सभी को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के प्राप्त हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं, हम सबको ध्यान रखना है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का डी में है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 के सी में है, 20 के सी में है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड या स्व अभिशासन के संरक्षण के प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 21। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरोध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरोध प्रावधान से संबंधित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 24 होगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 25 हमारा कहता है ये। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। आप सभी को ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आप सभी को ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट मान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्वेश्चन है। अनुच्छेद भी है 32, कितने बार पूछा गया है एग्जाम में, आगे भी पूछा जाएगा। बीपीएससी TRE 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सभी को ध्यान रखना है। सीधा पूछ देता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, चलिए अगले देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप सभी को ध्यान रखना। अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में। आप सभी को ध्यान रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। आप सभी को ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। आप सभी को ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। आप सभी को ध्यान रखना है वर्तमान समय में। अगला आपका सूचना का अधिकार
एक विविध अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आप सभी को ध्यान रखना है, सूचना का अधिकार एक विविध अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6 जोड़ा गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15 का 6 तथा 16 का 6 जोड़ा गया है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। आप सभी को ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। तो आप सभी को ध्यान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता है। आप सभी को ध्यान रखना है। फिर से एक बार देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। आप सभी को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना है? 352, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है आपका बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में। आप सभी को ध्यान है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखते हैं मूल अधिकार और अनुच्छेद, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, तो आप सभी को ध्यान रखना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। तो आप सभी को ध्यान है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। तो आप सभी को ध्यान है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय में आत्मा भी कहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय में आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को। तो आप सभी को ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने बार एग्जाम में आया है, तो इसीलिए आप सभी को ध्यान रखना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। आप सभी को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे छोटे छोटे, और ज़्यादा ज्ञान नॉलेज मिलेगा ज़्यादा छोट वीडियो में। तो आप लोग कैसा लगता है हमारा वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे, इसीलिए आप अपना राय ज़रूर दें कमेंट में। और ऐसे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।